हेलो दोस्तों, आज हम एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि हेमती नंदन बहुगुणा अग्रवाल यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि उनके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और उन्होंने अपने फॉर्म 23 फरवरी से स्टार्ट कर दिए थे, बट उन्होंने नोटिफिकेशन नया वाला अपना 24 फरवरी को जारी किया है, जो कि अभी आ गया है। तो हम नए वाले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं जो इन्होंने आज वेबसाइट पर डाला है। तो देखिए दोस्तों, ये है इनका पीएचडी का नया ब्रोशर जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला है। फाइनली ये आ गया है, अब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर सीटें बताई हैं, देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वगैरह काफ़ी सारे हैं। तो सब्जेक्ट हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि इन्होंने सीटों के साथ में सब्जेक्ट बताए हैं, तो वहाँ से हम देख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी के अंदर इन्होंने बताया है कि 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री के अंदर। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर PWD और EWS वालों को, इन्होंने बताया हुआ है। और आगे उन्होंने बताया है कि जो फाइनल ईयर के रिजल्ट वगैरह के अंदर है और डिक्लेयर नहीं हुआ रिजल्ट, ये जो भी है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट अप्लाई ना करें इस फॉर्म को। और अप्लाई करने का लिंक इन्होंने यहाँ पर दिया है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा जहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर बताया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के आधार पर होगा। तो इन्होंने एग्जामिशन बताया है कि किन किन को एग्जामिशन मिलेगा। तो जो रेगुलर टीचर हैं इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, टीचर फेलोशिप होल्डर हैं UGC स्कीम के तहत, और जिनके पास में नेट या JRF या गेट है तो वो एग्जाम्प्टेड रहेंगे। और जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो उनका टोटल 100 मार्क्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और 2 सेक्शन के अंदर होगा। सेक्शन 1 रिसर्च मैथोलॉजी से होगा जिसके अंदर 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और सेकंड भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और टोटल 100 का रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, MCQ बेस और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये यहाँ पर बताया हुआ है। और सिलेबस आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। सिलेबस के लिए भी इन्होंने यहाँ पर लिंक वगैरह दी है, तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों, एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर क्लियर होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए। 5% का इसके अंदर भी रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर EWS वालों के लिए, उनको 45% लाने होंगे इंटरव्यू के अंदर अपीयर होने के लिए। और दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह बताई है कि इंटरव्यू के अंदर आपको रिसर्च प्रपोजल वगैरह बताना होगा और जो आपका टॉपिक हो वो सूटेबल हो यूनिवर्सिटी के हिसाब से, और प्रपोज्ड रिसर्च एरिया वगैरह ये सब बातें होंगी। और दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि वो एग्जामिशन के आधार पर एकेडमिक को देखा जाएगा। एकेडमिक के अंदर आपके UGC के अंदर 30 मार्क्स दिए जाएंगे और PG के अंदर 40% मार्क्स और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जाएंगे तो उनका 70 का वेटेज एंट्रेंस एग्ज़ाम का रहेगा और 30 का वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। तो ये है दोस्तों इसके बारे में बातें। और आगे दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपको हार्ड कॉपी अपनी सेव करके रखनी होगी ताकि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से इंटरव्यू के टाइम लेके जा सकें। और फीस इन्होंने यहाँ पर बताई है कि जनरल EWS OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 700 रुपये रहेगी, SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए 350 फीस रहेगी। फीस दोस्तों काफ़ी कम है इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की स्टार्टिंग डेट 23 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया था, लास्ट डेट 14 मार्च रहेगी। आप करेक्शन 15 से 17 मार्च कर पाएंगे। एडमिट कार्ड आप 25 मार्च को डाउनलोड कर पाएंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 31 मार्च को रहेगा, संडे के दिन। तो दोस्तों, आप करेक्शन करने के बजाय फॉर्म को ध्यान से ही फिलअप कीजिएगा क्योंकि कई बार करेक्शन नहीं होता है। और दोस्तों, इन्होंने नोट के अंदर यहाँ पर बताया है कि आप एक ही फॉर्म के अंदर अप्लाई करें, ज़्यादा फॉर्म फिलअप ना करें, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है। और दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर कुछ एग्जामिनेशन सेंटर बताए हैं जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर कि श्रीनगर गढ़वाल है, दूसरा टेहरी है, देहरादून, दिल्ली, टोटल 4 सेंटर हैं। और सेंटर बताए गए हैं कि सफिशिएंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यदि नहीं आते हैं तो कैंपस रख दिया जाएगा। और यहाँ पर आगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह इन्होंने बताए हैं। यहाँ पर बताया कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश के अंदर होगा कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर। और यदि किसी ने MPhil वगैरह की है इसी यूनिवर्सिटी से तो वो एग्जाम्प्टेड रहेंगे, पर उनको फॉर्म फिलअप करना होगा। और आगे कुछ रेगुलेशन वगैरह बताए हैं और आप ये फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर पाएंगे। और आगे डिसीजन इन्होंने बताया कि सीटें कम या ज़्यादा हो सकती है। आगे कुछ इन्होंने यहाँ पर सीट की डिटेल्स वगैरह दी है, तो सीट की डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं। दोस्तों, इन्होंने सीटें यहाँ पर काफ़ी कैटेगरी के हिसाब से बताई है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए देख लीजिए। तो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर क्या क्या सीटें हैं, तो जिसके अंदर फॉरेस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, रूरल टेक्नोलॉजी, सीड साइंस, ड्राइंग एंड पेंटिंग, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कॉमर्स, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, जियोलॉजी, जियोग्राफी, एजुकेशन, योगिक साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, आर्कियोलॉजी। और दोस्तों, आगे भी सीटें हैं कुछ।
जिनमें कि लॉ, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिमालयन इक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, बिजनेस मैनेजमेंट, टूरिज्म, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। टोटल 197 सीटें हैं जो कैंपस के लिए हैं। आगे इन्होंने एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए सीटें बताई हैं, जिनके अंदर ड्राइंग एंड पेंटिंग, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। टोटल 62 सीट्स हैं दोस्तों। आगे इन्होंने कुछ और भी सीटें बताई हैं जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए JRF स्कीम के तहत है, जिनके अंदर फॉरेस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, सीड साइंस, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कॉमर्स, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी, जूलॉजी, जियोग्राफी, एजुकेशन, योगिक साइंस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, आर्कियोलॉजी, लॉ, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। आगे इन्होंने और भी सीटें बताई हैं, जिनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस मैनेजमेंट, टूरिज्म, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। टोटल 105 सीट्स JRF स्कीम के तहत है। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में डिटेल्स। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी दिए हैं। यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 से 5 बजे तक। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।